हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखना है। 10 मिनट के अंदर आपके जो राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, जो आज हमारा टॉपिक है, वो आसानी से कवर हो जाएगा। और स्कोरिंग टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में इसको कई बार पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। सबसे पहले कंज्यूमर किसे कहते हैं, इसके ऊपर भी ना बोर्ड में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर है कि कंज्यूमर किसे कहते हैं, हु इज कंज्यूमर। सबसे पहले जो कंज्यूमर वर्ड है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंज्यूमर विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक। कंज्यूमर वर्ड कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा का एक शब्द है कंज्यूमर, स्पेलिंग पे खास ध्यान दीजिएगा, विच मीन्स टू ईट और टू ड्रिंक। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो उसमें सिंप्लीफाई करके बताया गया है, कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम्स और यूजेस एनी कमोडिटी और सर्विस अवेलेबल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेस और थ्रू अ मार्केट। कंज्यूमर किसको कहा गया है? जो कंज्यूम कर रहा है, जो प्रोडक्ट को, कमोडिटी को, सर्विस को यूज कर रहा है, जो कि उसके सामने अवेलेबल है। या तो वो नेचुरल रिसोर्सेस से अवेलेबल है या फिर फ्रॉम द मार्केट वो चीज अवेलेबल है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज डैश ऑफ द मार्केट। 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव बोर्ड में पूछा जाता है तो कंज्यूमर को क्या माना गया है? किंग ऑफ मार्केट। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं। कंज्यूमर को तरह तरह से लूटा जाता है। जिस ग्राहक से पैसा कमाया जाता है, पुराने जमाने में दुकानों पे लिख के रखते थे कि ग्राहक हमारे लिए भगवान है। और आज कई बार कई जगह पे ग्राहक के साथ झगड़ा किया जाता है, उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनसे उनका हक छीना जाता है, उनके साथ चीटिंग की जाती है। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया और उस एक्ट में कई सारे कंज्यूमर के राइट्स लाए गए हैं, जो थोड़ी देर में हम शुरू करने जा रहे हैं। एक लास्ट पॉइंट रहा हुआ स्क्रीन पे देख लीजिए, वो भी 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। 15 मार्च जो है, इट इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 मार्च को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द राइट्स ऑफ कंज्यूमर। पहला पॉइंट है राइट टू सेफ्टी। मतलब मार्केट में जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो सेफ होने चाहिए, वो हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए, हैजार्डियस नहीं होने चाहिए, उससे हमें कोई जानो माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते हो तो वो ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्लास्ट हो गया तो हमें इंजरी हो सकती है। गैस सिलेंडर का आप इस्तेमाल करते हो, अगर वो फट गया तो एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं भी तो उसमें सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करना, यानी सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट ने उसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं। स्टैंडर्ड जैसे कि ISI मार्क वाले प्रोडक्ट्स हमने लेने हैं। गोल्ड खरीदते हो तो उसमें हॉलमार्क आपने देख के लेना है, ताकि आपके साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी या चीटिंग ना हो। फॉरेन की कंपनियां तो ISO का इस्तेमाल करती हैं। खेती बाड़ी वाले गुड्स हैं, खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं, तो वहां पे एगमार्क का यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग का लोगो लगा रहता है। तो जानबूझ के सरकार ने इस तरह के स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, ताकि कंपनी अगर उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है तो अकॉर्डिंगली उनको वहां से वो परमिशन मिलती है। फिर वो चीज़ें अपने जो है प्रोडक्ट के ऊपर बता सकते हैं कि हम सो एंड सो स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। तो पहला राइट क्या है? राइट टू सेफ्टी क्या है? हमें मार्केट में गलत प्रोडक्ट नहीं मिलना चाहिए, प्रोडक्ट हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार का जानो माल का नुकसान ना हो। अगर होता है तो क्या हो सकता है, वो मैं आगे बताने वाला हूं। पॉइंट नंबर 2 इज राइट टू इंफॉर्मेशन। अब कंज्यूमर यानी ग्राहक को सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के ऊपर छपी होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोडक्ट लेते हो तो प्रोडक्ट में कंपनी का नाम, प्रोडक्ट वेज है कि नॉन वेज है, खाने का पदार्थ है तो वहाँ पे लिखा रहता है कि वेज है कि नॉन वेज है। इससे हमें डिसीजन लेने में आसानी होगी कि मुझे प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है। प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, न्यूट्रिशनल चार्ट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, ये सारी चीज़ें लिखी रहती है प्रोडक्ट के ऊपर। ये सारी जानकारी देना कंपलसरी है। MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट पे अवेलेबल होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3 इज राइट टू चॉइस। राइट टू चॉइस या राइट टू चूज भी हम कह सकते हैं।
राइट टू चूज क्या होता है फ्रेंड्स, यानी हमें चॉइस करने का मौका, चूज करने का मौका मिलना चाहिए। मार्केट में वैरायटी होनी चाहिए ताकि कंज्यूमर अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सके, सिलेक्ट कर सके। हर इंसान की ना अपनी परचेजिंग पावर होती है, अमीर हो गरीब हो सबके लिए मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। कोई कंपनी आपको कंपेल, फोर्स नहीं कर सकती कि तुमको ये प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। मैं कई एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं। फॉर एग्जांपल, 1 रुपए में नारियल तेल पैराशूट जैसी कंपनी आपको दे रही है बॉटल में पैक करके, क्योंकि ये आपका राइट है। गरीब इंसान को भी 1 रुपए में सैशे में शैम्पू, तेल एक्सेट्रा। पार्ले जैसी कंपनी 2 रुपए में पार्ले जी, जी यानी ग्लूकोज, जीनियस नहीं होता है बॉस, एड पे मत जाइएगा, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्या होता है, ये आपका राइट है। स्मॉल क्वांटिटी में भी चीजें आपके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। हर इंसान महंगे प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता। आप सेलफोन लेते हो तो सेलफोन में भी वेरियस ब्रांड्स अवेलेबल है, जिसका जो कैपेसिटी होगा, हर एक इंसान के अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स होंगे, तो वो हिसाब से प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होने चाहिए। इन शॉर्ट, मोनोपोली को अवॉइड करना है, कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन से क्या होता है, ज्यादा मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल होंगे, ज्यादा ब्रांड्स अवेलेबल होंगे तो कंपटीशन की वजह से हर कंपनी आपको अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह के स्कीम्स ऑफर करेगी। इससे पब्लिक का फायदा होगा, उनको सस्ता भी मिलेगा और अच्छा भी मिलेगा। नेक्स्ट राइट इज राइट टू बी हर्ड, यानी आपकी कंप्लेंट को सुनना है। अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है तो कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर फोरम, जो 3 लेवल पे काम करता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट कमीशन एट स्टेट लेवल, नेशनल कमीशन एट नेशनल लेवल, तो यहां पे आप अपनी कंप्लेंट कर सकते हो और इन्होंने आपकी कंप्लेंट को सुनना है, और सिर्फ सुनना नहीं है, इसको सॉल्व भी करना है। नेक्स्ट राइट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कंज्यूमर को एजुकेशन यानी नॉलेज होना चाहिए। मार्केट में किस तरह से कंज्यूमर के साथ चीटिंग हो सकती है, ये जागरूकता अभियान सरकार चला रही है। जैसे जागो ग्राहक जागो करके इस तरह का अभियान चलाया जाता है। कई सारी इंफॉर्मेशन मीडिया के जरिए पब्लिक तक पहुंचाई जाती है। सवाल पूछता हूं, अगर आप कभी सब्जी मार्केट में गए सब्जी लेने के लिए, तो सब्जी को पानी लगाया जाता है। सब्जी को पानी क्यों लगाते हैं, ताकि सब्जी एकदम ताज़ी और फ्रेश रहे। ये बिल्कुल ही गलत है। पानी लगाने से सब्जी का वजन बढ़ जाता है। 1 किलो तोल के देंगे ना, पानी सूखने के बाद जब फिर से वजन करेंगे तो 800 ग्राम ही आपके हाथ में आएगा। तो पानी सब्जी को नहीं, इनडायरेक्टली आपको लगाया। इतना ही नहीं, मिठाई को तोलते समय बॉक्स भी उसके साथ तोला जाता है, जबकि नेट वेट का रूल है, ना कि ग्रॉस वेट। अगर कभी आप मिठाई की दुकान पे मिठाई खरीद रहे हैं और देखा कि सामने वाला बॉक्स को भी उसी वेट में इंक्लूड कर रहा है, तो उसको बोलने का, कोई भी ब्रांडेड कंपनी का बॉक्स तोलो। फॉर एग्जांपल, हल्दीराम का आपने आधा किलो का बॉक्स रखा ना, तो 50 ग्राम 60 ग्राम वो एक्स्ट्रा वेट दिखाएगा। वो एक्स्ट्रा वेट किसका रहेगा, वो कंटेनर का रहेगा। तो ये हमें नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में हमें कैसे कैसे लूटा जाता है, कैसे हमारे साथ चीटिंग की जाती है। ताकि हमें नॉलेज होगा तो हम अपने एक्सप्लॉयटेशन से खुद को बचा पाएंगे। फ्रेंड्स, हमें खुद को संभल के चलना है। चोर चीटर लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, इनोसेंट लोगों को चीट करने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो इसके लिए ये आपका राइट है कि समय समय पे कंपनी ने आपको जागरूक करते रहना है। असली की जगह आपको नकली प्रोडक्ट की आप कैसे पहचान करोगे, प्रोडक्ट सही है कि नहीं है आपको कैसे पता चलेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक नॉलेज है। कई बार आप शॉपिंग मॉल में जाते हो तो आपको स्कीम मिलती है। स्कीम में प्रोडक्ट लेते समय उसका एक्सपायरी डेट चेक करना ना भूले। कई बार उसका एक्सपायरी ना बहुत नज़दीक होता है, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए, और सपोज आपने वो चेक करके नहीं लिया तो आपको बाद में फील हो सकता है। तो ये सब नॉलेज की बातें हैं। कंज्यूमर को बताया जाता है कि आपके साथ कैसे कैसे चीटिंग हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। राइट टू रिड्रेस का मतलब होता है आपकी कंप्लेंट को सॉल्व करना है। उसमें 3 आर आते हैं। सबसे पहले, प्रोडक्ट खराब है तो आप उसको रिपेयर करो। रिपेयर नहीं हो सकता तो आप उसको रिप्लेस करो, यानी डिफेक्टिव लेके नया प्रोडक्ट दे दो। अगर वो भी पॉसिबल नहीं तो पैसा रिफंड करो, यानी पैसा वापस करो। अगर तुम्हारी वजह से हमें नुकसान हुआ है तो तुम कॉम्पेंसेट करोगे,
यानी हमने जो तकलीफ है सही उसके लिए आप हमें एक्स्ट्रा पैसा दोगे, दैट इज राइट टू रिड्रेस। आपको कंप्लेन करने का राइट है और आपकी कंप्लेन सॉल्व होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है? अगर कोई कंपनी आपकी कंप्लेन को नहीं सुन रही है, आप बार बार कंप्लेन कर करके थक गए हैं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, आपके फेवर में ही डिसीजन आएगा। बशर्ते आपके पास बिल होना चाहिए, आपने कब कब क्या क्या कंप्लेन की उसकी सारी आपके पास जो भी है रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। केस आपके फेवर में ही आएगा, यानी केस का जो भी डिसीजन होगा वो आपके फेवर में आएगा। नेक्स्ट इज राइट टू रिप्रेजेंट। ये एक अलग प्रकार का राइट लाया गया है कि कंज्यूमर को कोई दूसरा व्यक्ति रिप्रेजेंट कर सकता है कंज्यूमर के भले के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल कंज्यूमर हो या फिर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स हो। कंज्यूमर के हक के लिए कोई भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है। रिप्रेजेंट कौन करता है? जैसे हम दूत कहते हैं, जैसे रामदूत हनुमान, राम जी का मैसेज पहुंचाने के लिए हनुमान जी गए श्रीलंका में रावण को मैसेज देने के लिए। तो इस तरह से यहां पे भी कंज्यूमर को यह राइट दिया गया है कि आप जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आपको कोई और व्यक्ति रिप्रेजेंट कर सकता है, आपके बिहाफ पे वो केस लड़ सकता है। नेक्स्ट, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, यानी आपको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। अगर कंपनियां ऐसा नहीं करती है, आजू बाजू में आपको तकलीफ हो रही है, तो आप उनके खिलाफ भी शिकायत कर सकते हो। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, ये 9th राइट है। राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर यानी रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब क्या होता है, गलत तरीके से कई बार पैसा कमाया जाता है। जैसे कि आपने पिक्चर देखी थी नायक, उसमें राशन की दुकान भी बताया, परेश रावल ने भाई क्या बोला, वर्ल्ड कप है, किधर से भी तोलो उतना ही क्वांटिटी आएगा। जानबूझ के उसको नीचे से टेढ़ा किया गया था, जो इंस्ट्रूमेंट था कैरोसिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ताकि उसके अंदर कैरोसिन कम जाए, उस पिक्चर में दिखाया गया है। गलत तरीके से लोग पैसा कमाते, चीटिंग करते हैं, वजन काटे में गड़बड़ की जाती है। एक तो मैंने पानी वाला एग्जांपल दिया कि सब्जियों को पानी लगाते हैं। दूसरा, कई बार सब्जी लेने जब आप जाते हैं तो तराजू में गड़बड़ होती है। एक साइड तराजू का बड़ा रहता है, दूसरा साइड छोटा रहता है, क्योंकि उसको पोलियो डोज नहीं पिलाया था। कहीं कहीं पे तो स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स भी अवेलेबल नहीं, पत्थर रख के तोल के देते हैं। किसने बनाया उस पत्थर को स्टैंडर्ड वेट, आप मुझे बताइए। तो हमने इनके खिलाफ आवाज उठानी है। ऐसी जगह से हमने शॉपिंग नहीं करनी है। इतना ही नहीं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन लगाई रहती है दुकानों पे, कई बार आपका ध्यान नहीं रहता, वो कंज्यूमर से बहुत दूर रखी जाती है, ताकि कंज्यूमर को पता ही न चले कि हम उनको कितना क्वांटिटी दे रहे हैं, जबकि वो आपके नजरों के एकदम सामने होनी चाहिए। इतना ही नहीं, कुछ कुछ दुकानदार का वो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन जो है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट, 20 पॉइंट का जंपिंग होते रहता है। क्यों हो रहा है? उन्होंने ऊपर पंखा चलाया हुआ है। ये जानबूझ के ऐसा किया जाता है, क्योंकि पंखे की वजह से वो ज़्यादा जंप करेगा तो कम क्वांटिटी के गुड्स आपको मिलने वाले हैं। ऐसे दुकानदारों से आप सावधान रहें। अगर आप मजबूरी में वहाँ से शॉपिंग करें तो उनको बोला जाए कि प्लीज़ 2 मिनट के लिए फैन बंद कर दो और हमें तोल के दे दो। जी आपने देखना है या आपने करना है। नेक्स्ट इज नंबर 10 इज राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स। राइट अगेंस्ट स्पूरियस एंड डेंजरस गुड्स। अगर कुछ डेंजरस गुड्स हैं तो पहले तो मार्केट में अवेलेबल नहीं होने चाहिए। हमें किसी भी प्रकार का जानो माल का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वो हैं तो उसके ऊपर वार्निंग लिखी होनी चाहिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि जान है तो जहान है। तो ये राइट्स दिए गए हैं ताकि कोई हमसे हमारे राइट्स ना छीने। ये राइट्स किसने दिए हमें? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पहले था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, अभी उसको अपग्रेड करके लाया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसमें ये 10 राइट्स बताए गए हैं। फ्रेंड्स, 10-12 मिनट के लिए आप इस वीडियो को आगे पीछे करके भी सुनोगे तो भी आपको ये 10 के 10 राइट्स आसानी से याद हो जाएंगे। बस एक बार आप इसको स्क्रीन पे देख के याद कर लेंगे तो भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। स्कोरिंग टॉपिक है, बस आपके मार्क्स जाने नहीं चाहिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।